आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। 340 रुपए का शेयर है। आज मॉर्निंग में अच्छी तेजी थी, 350 पर पहुंचने ही वाला था कि बाद में धीरे 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 करके गिरावट शुरू हुई और एंड ऑफ द डे फिर भी 1% की तेजी पर ये क्लोज जरूर हुआ है। 340 रुपए के आसपास क्लोज हुआ। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो पिछले एक महीने में टाटा पावर के शेयर में शानदार तेजी थी। हालांकि एक झटके में वो तेजी बनी थी, उसके बाद देखें तो पिछले 20-22 दिन से कोई मूव नहीं आया था। हालांकि पिछले 2 दिनों में इसने तेजी दिखाने की कोशिश जरूर करी थी। कल 326 रुपए से बेहतरीन तेजी आई थी और आज भी मॉर्निंग में अटेम्प्ट तो करा था तेजी का, लेकिन बाद में वो गिरावट में तब्दील हुआ। लेकिन एक साल में भी देखे तो भाई साहब पैसा तो खूब बना कर दिया है। 65% का ग्रोथ है और एक साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। 5 साल का भी ग्राफ देखो तो 5 साल के भी सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल ये है, तो भाई साहब कह सकते हैं कि शानदार परफॉर्मेंस दिखाया जरूर है। और देखिए जब भी इसने बड़ी रफ्तार पकड़ी, देखो 30 रुपए से तेजी आई थी। यहां पर लगातार ये गया था 275-280 के करीब, फिर गिरावट के साथ कुछ टाइम कंसोलिडेट किया और अब वापस से बड़ी रफ्तार पकड़ी है। एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाता नजर भी आया जरूर है। और जहां तक बात करें टाटा पावर में, तो भाई साहब मल्टी ईयर रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, मल्टी बैगर रिटर्न ये आपको पे कर सकता है, ऐसा कई सारे एनालिस्ट का कहना भी है। अगर हम बात करने जाए, कोटक इंस्टीट्यूशंस हैज सेल कॉल ऑन द स्टॉक और जो 245 का टारगेट है। कोटक की भैया नेगेटिव कमेंट्री यहां पर जरूर है। हालांकि कोटक के अलावा अगर आप बाकी कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट देखोगे तो उनकी पॉजिटिव कमेंट्री है। यहां पर देखें तो भैया प्रभुदास लीलाधर को लगता है कि 380 रुपए तक जा सकता है ये, जो कि अच्छा लेवल है, कोई बुरा नहीं है। इतना ही नहीं, एक और ब्रोकरेज हाउस है शेर खान, उनको भी लगता है कि 390 रुपए तक जा सकता है ये। और जहां तक देखा जाए तो एक और है चॉइस ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि टाटा पावर हैज फॉर्म अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट with significant volume. The pattern suggests a robust bullish momentum in a stock. Moreover, the stock is positions above the key exponential moving average, including the 20-day, 50-day, 100-day, 200 days EMI का अगर आप देखोगे तो, और पोटेंशियल है कि 420 रुपए तक जा सकता है नियर टर्म में। तो मैनेज द रिस्क उनका ये है कि 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ और 420 के टारगेट को चेस करो यहां पर। और देखिए तो ब्रोकरेज हाउस से पॉजिटिव कमेंट्री जरूर है, कुछ के छोड़कर, कोटक की छोड़कर बाकी सारों की पॉजिटिव कमेंट्री यहां पर देखने को मिल रही है। और देखो कंपनी खराब नहीं है। आज वॉल्यूम का भी गेम चला, 3,75,00,000 के आसपास के शेयर यहां पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, टाटा पावर में अगर हम देखेंगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी में अगर आप इनके रेवेन्यू देखो तो भाई साहब शानदार ग्रोथ है, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में शानदार ग्रोथ है। और मैं क्यों कहता हूं, देखो अगर आप इसको जो छोटी कंपनियां है ना, जैसे कि रिलायंस पावर हो गई, रतन पावर हो गई, अगर आप उनको देखोगे ना तो उनके रेवेन्यू में 5 साल में ग्रोथ ही नहीं है, जबकि यहां पर तो वो ग्रोथ है। और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि देखो बड़ी कंपनियों की ग्रोथ आप देखो, जबकि छोटी कंपनियां जो तेजी आ रही है उसमें उतना ज्यादा भरोसा नहीं करो छोटी कंपनियों पर। लेकिन जो टाटा पावर है, अदानी पावर है, वहां पर तेजी जस्टिफाई लगती है कि हाँ भाई साहब ग्रोथ है यहां पर, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी। यहां पर अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे इनके तो बेहतरीन ग्रोथ यहां पर आया जरूर है रेवेन्यू वाइज। और अगर हम नजर करेंगे इनके वैल्यूएशन के ऊपर तो 29 का पी है, सेक्टर पी 28 का है, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है ये। 44% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो। और देखिए ये अभी जिस लेवल पे बैठा है वहां से ना ये सस्ता है ना ही महंगा है, तो इसका मतलब ये है कि करेक्शन आने पर मौके ढूंढने चाहिए, करेक्शन आने पर मौके ढूंढने चाहिए। अगर आप फिनेंशियल्स देखोगे इनके तो वो खराब नहीं है। आप देखो यहां पर 15 से 16 हजार करोड़ के रेवेन्यू कंपनी कर रही है क्वार्टरली, और प्रॉफिट भी देखो तो लास्ट क्वार्टर में 875 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 972 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले तकरीबन 770 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, उससे पहले 945 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिटेबल है कंपनी, अच्छी प्रॉफिट है और ग्रोथ है प्रॉफिट में। अगर आप देखोगे तो देखो जून 2021 में जहां 10,700 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे और 300 से 400 करोड़ के प्रॉफिट थे, आज वो डबल हो चुके हैं, प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। और रेवेन्यू भी देखो तो बेहतरीन ग्रोथ है, यहां पर 60% के आसपास का ग्रोथ यहां पर कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है 2 सालों के अंदर।
तो धीरे धीरे डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाली है और ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा हो या अदानी हो, ये अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं और आगे और बढ़ाते हुए नजर भी आएंगे ये। जहां तक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउस के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। 3.97% म्यूचुअल फंड के पास है, 12.02% डोमेस्टिक लेकर बैठे हैं, 10.01% एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 27.13% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहां पर 23.33% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 3.81%। तो देखा जाए तो कंपनी डेफिनेटली शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। बड़े बड़े फंड हाउस के पास अच्छी खासी क्वांटिटी जरूर है और रिटेल पोर्शन भी यहां पर काफी ज्यादा भरा हुआ है। और जहां तक पावर सेक्टर, मुझे लगता है देखो अच्छा परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में पावर सेक्टर, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है, ये हम सब जानते हैं। और टाटा पावर के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इनका ईवी बिजनेस वाला एडवांटेज है। टाटा पावर पावर सेक्टर की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने अब तक सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करे हैं, सबसे ज्यादा, और आगे ये और बड़े पैमाने पर सेटअप करते रहेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ईवी के लिए वो सेटअप करने में टाटा पावर सबसे ज्यादा लीड पर बैठा हुआ है यहां पर, और आगे भी इसको इसका फायदा जरूर मिलेगा। और धीरे धीरे मैन्युफैक्चर में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ईवी में भी धीरे धीरे देखा जाए तो वहां पर चीजें टर्न अराउंड होती नजर आएगी। शुरुआती मुझे लगता है कि जो पैसेंजर व्हीकल्स होंगे, जो गवर्नमेंट व्हीकल्स होंगे, वहां से आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन के। बाद में धीरे धीरे लोग पर्सनल व्हीकल्स की तरफ भी जाएंगे। अभी टू व्हीलर्स में धीरे धीरे डेफिनेटली अच्छा खासा जंप आया जरूर है। कल को फोर व्हील्स में भी अच्छा जंप आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे खराब नहीं लगता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अब कहूंगा कि देखो यार, ये वो कंपनी है जहां पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करिएगा। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन बीच बीच में आएंगे, लंबे समय का कंसोलिडेशन वाला फेज भी आएगा। जैसे कि अगर आप यहां पर देखो 2021 से लेकर 2023 तक बड़े लंबे समय तक 2.5 साल तक कंसोलिडेट किया था ये शेयर। उसके बाद जब फटा तो ऐसा फटा कि कहीं पर नहीं रुका। तो ये होगा, जब तेजी दिखाएगी शानदार तेजी दिखाएगा ये। जब कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम कंसोलिडेट डेफिनेटली करेगा। यहां पर मैं कोई लेवल आपको नहीं बोलूंगा खरीदारी का या फिर बेचने का, मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, बाय ऑन डिप्स के मौके हर लेवल पर आपको यहां पर ढूंढने चाहिए। कंपनी बुरी नहीं, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पोटेंशियल इसका अच्छा लगता जरूर है। और दिसंबर क्वार्टर के नंबर मुझे लगता है कि शायद थोड़े से एवरेज होंगे, जिसकी वजह से अगर मार्केट में अगर इसमें थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है तो भी खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि मार्च और जून के नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि कंजम्पशन उन दौरान बढ़ भी जाता है। तो नजर रखिए इसके ऊपर। और मैं यही कहूंगा कि बेचने वाला शेयर नहीं है ये, बल्कि एवरेज करने वाला, बाय ऑन डिप्स करने वाला शेयर मैं कहूंगा, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और कंपनी बड़ी है और अपनी जो कैपेसिटी है उसको लगातार बढ़ा भी रही है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं?